हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं मेरे शेर न्यूज सेट नंबर 5। इससे पहले मैंने आप लोगों को सेट 1 से लेकर सेट 4 तक बहुत ही अच्छी तरह से कवर करवा चुका हूं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और इसके बाद मेरे दोस्तों, और मैं जल्दी से आज ही, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर हाँ जल्दी से सेट 6 और हमारा ग्रामेटिकल सेक्शन में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी बता दीजिए, तो मैं आप लोगों को जस्ट कमेंट करने के 1 घंटा के बाद ही आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो मेरे दोस्तों, आप लोग जल्दी से सारा स्टूडेंट्स मिलकर कमेंट करेंगे कि सर ग्रामर भी होना चाहिए और सेट 6 भी होना चाहिए। तो चलिए मेरे शेर सर, हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पे हम लोग अगर मूव करते हैं तो पहला क्वेश्चन कहता है सर, याद रखिएगा, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के राइटर कौन है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसमें है तिसानी दीदी, हमारा इसका राइटर है। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसके बारे में आप लोगों को कवर करवा चुका हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बनती है मेरे शेरनियों कि जो आपका ऑथर है, याद रखिएगा, जो आपका ऑथर है और जो आपका चैप्टर नेम है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसका ट्रिक के माध्यम से मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया हूं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे। एग्जाम में 3 क्वेश्चन होगी, याद रखिएगा मेरे भाई, 3 क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम पे ऑथर और चैप्टर से संबंधित होगी। लेकिन अगर आपको याद नहीं होगी तो फिर कर नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं ट्रिक के माध्यम से इंटरेस्टिंग के साथ मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया हूं। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर हमारा टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है सर, याद रखिएगा कि गोंडवाना क्या था। गोंडवाना अगर क्या था मेरे दोस्तों तो बताएंगे सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोंडवाना के बारे में आपसे पूछा गया है कि आखिर गोंडवाना जो हमारे थे भाई वो क्या थे? तो बताएंगे सर, एक सुपर कॉन्टिनेंट थे भाई। क्या थे भाई? एक सुपर कॉन्टिनेंट थे। याद रखिएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगी? एक सुपर कॉन्टिनेंट, यानी प्राचीन महाद्वीप, प्रायद्वीप था। क्या भाई? प्राचीन प्रायद्वीप थी। मैंने स्टोरी में बहुत मजेदार से आप लोगों को समझाया हूं भाई। जो भी स्टूडेंट्स हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से तैयारी कर रहे होंगे और जो अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, वो जल्दी से जाएं। और फाइनल एग्जाम में अगर आप चाहते हैं सर 3 महीना में हमें रगड़ करके तैयारी करना है, तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी बैकग्राउंड से रिलेटेड है, आप लोग जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप आर्ट्स से रिलेटेड है तो 399 रुपया में आपको मेरे दोस्तों जबरदस्त तरीके से सुबह और शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड की जाएगी, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। साथ ही साथ PYQ करवाई जाएगी, मॉडल पेपर सॉल्यूशन कराया जाएगा और एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराई जाएगी। तो लेट ना करें, जाएं और ज्वाइन करने की कोशिश करें। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है सर, व्हेन डिड ए जेंट एल्मोगेटेड सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना एग्जिट? क्वेश्चन नंबर 3 में सर, गोंडवाना नामक विशाल संयुक्त प्रायद्वीप कब अस्तित्व में आया? जो अस्तित्व में आए थे ना मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था लगभग 650 मिलियन वर्ष पहले। क्या भाई? लगभग 650 मिलियन ईयर्स एगो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हाउ मेनी ईयर गो डिड गोंडवाना एग्जिट? मेरे दोस्तों, क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा याद रखिए। गोंडवाना लगभग मेरे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। और एक एक क्वेश्चन को देखिए कि आखिर यहाँ पे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 650 मिलियन वर्ष पूर्व। हाउ मेनी ईयर एगो डिड गोंडवाना एग्जिट? तो बताएंगे सर लगभग हमारा 650 मिलियन वर्ष। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, when were India and Antarctica part of the same landmass? अब देखिए मेरे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आपसे कहा गया है कि बताइए थोड़ा सा मेरे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमारा टॉप ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और अंटार्कटिका कब एक ही भूभाग का हिस्सा था? भारत और अंटार्कटिका किस वर्ष मेरे दोस्तों, कितना साल पहले भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग का हिस्सा था? मेरे दोस्तों, मैंने बताया था कि टेक्टोनिक प्लेट टकराने के बाद गोंडवाना का हमारा निर्माण होती है, तो उससे पहले ये भारत का भाग था भाई। तो भारत की जो भाग थी ना, कितने साल पहले? तो बताएंगे सर लगभग 150 मिलियन वर्ष एगो। क्या भाई? लगभग 150 मिलियन वर्ष एगो। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7 है सर, व्हाट हैपेंड टू गोंडवाना 150 मिलियन ईयर्स एगो? आपसे पूछा गया मेरे भाई 150 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना क्या हुआ? 150 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना का क्या हो गया था? विघटन हो गया था भाई। क्या हो गया था? विघटन हो गए थे पूरी साल। तो बताएंगे सर इस डिस्ट्रैगेट, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम विच कंट्री वाज जियोफ ग्रीन? जो मेरे दोस्तों जियोफ ग्रीन थे ना भाई, जियोफ ग्रीन किस देश के रहने वाले थे? मैंने आप लोगों को समझाया था वो कनाडा के रहने वाले थे। कहां भाई?
कनाडा का। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को समझाया हूं। आप लोग अगर हमारे क्लास को ईमानदारी पूर्वक अगर देखे होंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं छूटेगी, पर शर्त है कि वीडियो को जब भी देखे बिना स्किप किए देखे, क्योंकि मैंने आप लोगों का एक्सप्लेनेशन भी करता हूं। आते सर अगला क्वेश्चन पे, विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन? किस कार्यक्रम का नेतृत्व कनाडा जियोफ ग्रीन ने किया था? तो बताएंगे सर स्टूडेंट्स ऑन आइस। याद रखिएगा मेरे भाई, स्टूडेंट्स ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन सीज, सेलिब्रिटीज ऑन आइस, सेलिब्रिटीज ऑन सीज, सी, ये सब देखिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आइस आपका होगा स्टूडेंट्स ऑन आइस। याद रखिएगा स्टूडेंट्स नहीं भाई, स्टूडेंट्स। यहाँ पे एस लगा रहेगा, कोई भी ऑप्शन में देखेंगे आपको एस लगा हुआ नहीं रहेगा, आप कहीं उसको क्लिक करके ना आ जाए भाई। स्टूडेंट्स ऑन आइस। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है सर, द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ। कहा गया है मेरे भाई पृथ्वी, जो हमारा पृथ्वी है भाई, पृथ्वी नामक कार्यक्रम का स्कूल के छात्रों को पृथ्वी के अंत तक ले जाता है। कौन ले जाता है भाई? तो बताएंगे सर स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स ऑफ आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट्स ऑफ आइस प्रोग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर हैज द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस बीन इन ऑपरेशन? तो बताएंगे सर लगभग 6 ईयर एगो। क्या भाई? लगभग 6 साल। कितना भाई? लगभग 6 साल, ठीक है भाई। चलिए सर याद रखिए, ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम कितने वर्ष तक चला था? तो लगभग मेरे दोस्तों 6 साल तक यह कार्यक्रम चली थी। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, विच प्रोग्राम वाज द ऑथर तिसानी दोषी? तिसानी दोषी को मेरे दोस्तों मैं हमेशा दीदी बोलता हूं, ठीक है। तिसानी दीदी ए पार्ट ऑफ। तो बताएंगे सर जो हमारे तिसानी दीदी है ना भाई, पूछता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा कि बताइए छात्र बर्फ कार्यक्रम। तो बताएंगे सर स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। आखिर क्वेश्चन नहीं समझ पाए सर, विच प्रोग्राम वाज द ऑथर तिसानी दोषी ए पार्ट ऑफ। देखिए तिसानी दीदी क्या कहती है, तिसानी दीदी ने अपनी यात्रा के दौरान कितने समय क्षेत्र को पार किया? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। तो ये लेखिका तिसानी दोषी किस कार्यक्रम का हिस्सा थी? तो मेरे दोस्तों आइस प्रोग्राम की हिस्सा थी भाई, ठीक है। किसके हिस्सा थी? आइस प्रोग्राम की हिस्सा थी। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड द राइटर यूज टू रीच अंटार्कटिका? अब देखिए मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन कहता है हमारे, क्या कहता है, लेखक ने अंटार्कटिका पहुंचने के लिए किस परिवहन का उपयोग किया था? जो हमारे लेखिका है भाई तिसानी दीदी, वो अंटार्कटिका पहुंचती है तो किस परिवहन का उपयोग किया, ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया? तो कार से भी चला था, शिप से भी चला और एरोप्लेन से भी चला था। मतलब मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और 6th सेट एक बचा हुआ है और एक ग्रामेटिकल सेक्शन बची हुई है। अगर आप लोग चाहते से जल्दी से वो भी बता दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में सारा विद्यार्थी एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, तभी मेरे दोस्तों मैं लेकर आऊंगा। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो फिर आने वाला नहीं है भाई, ठीक है। हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड द तिसानी दोषी क्रॉस ड्यूरिंग हर जर्नी? अब तिसानी दोषी जब भारत छोड़कर जब अंटार्कटिका जाती है तो कितने टाइम्स को छोड़कर जाती है? तो बताएंगे सर 9 टाइम्स, 9 टाइम जोन्स। क्या भाई? 9 टाइम जोन्स। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट इज द एकेडमिक सोलांकीस? अच्छा बताइए मेरे दोस्तों एकेडमिक सोलांकीस क्या है भाई? तो प्रकार बताएंगे सर एक तरह का रशियन रिसर्च वेसल्स है। क्या भाई? रशियन रिसर्च वेसल्स है भाई। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, ए बी हमारा सही तो हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव? देखिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया कि अंटार्कटिका में किस प्रकार का वायुमंडल है भाई? अंटार्कटिका में अगर मैं देखूं मेरे दोस्तों तो वहां पे अलग अलग वायुमंडल पाई जाती है। जैसे कभी ठंडा भी होती है, कभी सूखा भी पड़ता है, कभी हवाई भी चलती है। तो मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट परसेंटेज या व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ टोटल आइस इज स्टोर्ड इन अंटार्कटिका? पूरे पृथ्वी का कितना परसेंट भाग सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका में बर्फ का टुकड़ा है भाई? तो लगभग मेरे दोस्तों मान के चलिए 90% बर्फ जो है पूरे पृथ्वी में जितना भी बर्फ है उसका 90% बर्फ जो पाई जाती है, याद रखिएगा अंटार्कटिका में। कहां भाई? अंटार्कटिका में पाई जाती है भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कि वेयर डज 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस एग्जिस्ट? तो बताएंगे सर याद रखिएगा अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर क्या भाई? अंटार्कटिका, ठीक है। क्वेश्चन पूछा कि पृथ्वी की कुल बर्फ का 90% हिस्सा कहां मौजूद है?
तो बताएंगे सर अंटार्कटिका में। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा करके पूछा गया था, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई इज अंटार्कटिका ए रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि बताइए अंटार्कटिका एक प्रतिबंधित स्थान क्यों है भाई, अंटार्कटिका एक प्रतिबंधित स्थान क्यों है भाई। तो बताएंगे सर ए प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। क्या बताएंगे सर, ये प्रोटेक्ट पर्यावरण की रक्षा के लिए। क्या है, पर्यावरण की रक्षा के लिए। व्हाट डिस्टर्ब्स द साइलेंस ऑफ द कंटेंट। अब देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको समझना बहुत जरूरी है। सुनिएगा इसमें क्या बताया गया है। बताता है मेरे दोस्तों कि महाद्वीप का शांति को कौन सी बात भंग करती है। तो जो बात भंग करती है ना मेरे भाई, याद रखिएगा उसका काम है कोई। तो बताएंगे सर ये जो हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारा अंटार्कटिका है उसकी शांति को कौन भंग कर देता है, मतलब उसकी शांति के साथ कौन खिलवाड़ करते हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों हिमस्खलन। क्या भाई, हिमस्खलन। जब बर्फ टूटती है मेरे भाई तो वो हमारा हिमस्खलन होती है, तो आवाज आती है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे सर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। वेयर इज द वर्ड्स जोलॉजिकल हिस्टोरी ट्रैपिड। तो बताएंगे सर ये क्या हो जाएगी, ऑन अंटार्कटिका भाई। क्या हो जाएगी, ऑन अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट गिव्स अस एन इनसाइट इनटू द वर्ल्ड जियोलॉजिकल स्टोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई स्टूडेंट स्टडी ऑफ अंटार्कटिका। याद रखिएगा मेरे भाई क्या बताएगा, विश्व के भूवैज्ञानिक किसे कहते हैं, जो जमीन के अंदर के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलता है। तो बताएंगे सर हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, अंटार्कटिका के अध्ययन करने से हमें जमीन के अंदर की जानकारी मिलती है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सारा क्वेश्चन को रट लेना है, सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 4 तक जो मैं बताया हूं सारे सेट को कर लेना है भाई, सारा सेट को, एक भी सेट को छोड़ना नहीं है। व्हाट आर द रीजन इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। आज हमारे दिन प्रतिदिन मेरे दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन हमारे वातावरण जो है हीट होती जा रही है। क्या हो रही है भाई, हमारे वातावरण दिन प्रतिदिन हीट होती जा रही है। अब हीट होने का क्या कारण है मेरे दोस्त, तो बताएंगे सर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। आज दिन प्रतिदिन जो हमारे जनसंख्या बढ़ रही है इस कारण से भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग में डैमेज हो चुकी है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, और आज जो गाड़ियों से, वाहनों से, चिमनियों से, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलती है ना भाई, फ्यूल निकलती है, इस कारण से भी हो रही है। तो मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए सर अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो। अच्छा इंडिगो का राइटर कौन है, मैंने आप लोगों को कितना बेटर तरीके से बताया। तो जो हमारे इंडिगो है भाई इसका राइटर कौन है, लुई फिशर। क्या है भाई, लुई फिशर। मेरे शेर और शेरनियों खास करके आप लोग ध्यान देंगे, ऑथर और राइटर मैंने पहले ही बता चुका हूं। इसलिए मेरे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ऑथर और राइटर का नाम, राइटर और चैप्टर का नाम मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे ट्रिक के माध्यम से याद करना है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से एनिमेटेड वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगी भाई। ठीक है चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इंडिगो इज एन एक्सपर्ट फॉर विच बुक ऑफ द ऑथर। देखिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया इंडिगो लेखक की पुस्तक का एक अंश है भाई, किसका अंश है, तो बताएंगे सर ये अंश है हमारा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। क्योंकि देखिए इंडिगो जो बुक, इंडिगो जो स्टोरी है वो अधिकतर हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल के बारे में ही इसमें बताया गया। और हमारा अगर जिला का नाम पूछे तो हमारा चंपारण जिला बिहार का पड़ती है ना भाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Why did M.K. गांधी फाइट इन चंपारण। मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बताता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि महात्मा गांधी ने चंपारण में लड़ाई क्यों लड़ी। महात्मा गांधी जो थे भाई उन्होंने चंपारण में लड़ाई क्यों लड़ी, क्योंकि मेरे दोस्तों टू टेक अप द कॉज ऑफ पुअर पीजेंट। जो गरीब किसान थे भाई उस पर काफी ज्यादा अत्याचार कर रही थी कौन, हमारे नहीं भाई विदेशी, कौन, ब्रिटेन, अंग्रेज लोग। इस कारण से महात्मा गांधी को मजबूरन वहां पे चंपारण जाकर उनको युद्ध करना पड़ा भाई, याद रखेगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे, व्हाट परसेंटेज रिफंड गांधी जी लैंडलॉर्ड डिमांड एज रिपेमेंट फॉर द ब्रिटिश। देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पे कहा गया है गांधी जी ने जमींदार से कितना प्रतिशत धन वापसी की मांग की, कितना परसेंट धन की वापसी की मांग की थी। तो मेरे दोस्तों कहा था कि 50% मांग किया था, कि 50% जैसे हमारे क्या हो जाए 50% हमें जैसे वो रिटर्न कर दे। लेकिन क्या 50% रिटर्न क्या था, चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है सर हाउ मच डिड गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर टू पे द फार्मर। अब देखिए मेरे दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है मेरे प्यारे सुनिएगा
जो महात्मा गांधी थे ना भाई, वो महात्मा गांधी ने कहता है क्या कि गांधी जी ने नील की खेती करने के लिए किसानों से कितना कर वसूलने के लिए कहा था? तो बताएंगे सर 30%। कितना भाई? 30%। महात्मा गांधी ने कहा था मेरे दोस्तों कि 30% आप ले लीजिए, जो आप 100% या 50% ले रहे वो 30% आप ले लीजिए, ठीक है, लेकिन उनका जो पैसा लिए हैं आप 50% आप रिटर्न कर दीजिए, नहीं तो फिर आंदोलन हो गया आगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर ऑफर टू पे। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और आती है, कहता है मेरे दोस्तों कि नील जो हमारी खेती है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे आप लोग, नील बगानी मालिक ने कितना भुगतान करने की पेशकश की? तो नील भुगतान मालिक ने पेशकश किया था कि हम लोग 25% दे पाएंगे। कितना परसेंट? 25% दे पाएंगे, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हु वेर फोर्स्ड टू गिव 15% ऑफ लैंडलॉर्ड फॉर इंडिगो प्लांटेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि नील की खेती के लिए 15% भूमि देने के लिए किसे मजबूर किया गया था? तो बताएंगे सर ये जो मजबूर किए गए थे ना वो हमारा शख्स के ऊपर था भाई। कौन था? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी बटाईदार। कौन था भाई? बटाईदार। 15% देना उनके लिए मजबूर कर दिया था कि उनको हर हाल में देना होगा। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन, और ग्रामेटिकल का एक सेक्शन बाकी रह गया और हमारा पोएट्री सेक्शन। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसे जल्दी से कवर करवा दीजिए तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। गांधी जी हेल्प्ड पीजेंट ऑफ देम बाय फाइटिंग एंड स्क्वायरिंग जस्टिस फॉर। तो बताएंगे सर याद रखिए कहां से क्या था? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा राइट आंसर होगा मेरे भाई याद रखिएगा वो हमारे क्या मुजफ्फरपुर से। क्या भाई? मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन देखिए गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के किसानों के लिए लड़ाई लड़कर और उन्हें न्याय दिलाकर उनकी मदद की थी। याद रखिएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो बताएंगे सर मुजफ्फरपुर, ठीक है। चंपारण से तो स्टार्ट हुई थी मेरे भाई, सबसे पहले उन्होंने इंसाफ दिलाया मुजफ्फरपुर के। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, चंपारण शख्स के ऊपर वेयर फोर्स टू ग्रो। आप देखिए मेरे दोस्तों जो हमारे मैं क्या बताऊं, जो हमारे ये थे क्या बताते हैं, जो अंग्रेज लोग थे ना, अंग्रेज लोग, वो अंग्रेज लोग किसानों को क्या रोपने के लिए, क्या उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे? तो बताएंगे सर ये जो मजबूर कर रहे थे ना सर इंडिगो प्लांट का, इसका भाई नील की खेती का जबरदस्त तरीके से उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि आपको नील की खेती करना ही होगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है कि हु ब्रेव्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर। तो बताएंगे सर ए लॉयर। क्या भाई? ए लॉयर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है हु वाज राजकुमार शुक्ला। और ये क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में हर हाल में आएगी भाई। हु वाज राजकुमार शुक्ला? तो राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर पीजेंट। क्या भाई? राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर पीजेंट या राजकुमार शुक्ला वाज ए सबस्कूपर, मतलब होता है मेरे दोस्तों बटाईदार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, वेयर वाज द एनुअल कांग्रेस पार्टी सीजन 1960। कहां पे हुई थी मेरे भाई? तो बताएंगे सर ये हुआ था हमारा लखनऊ पे। कहां पे भाई? लखनऊ हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? लखनऊ इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। और हाँ घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, हु मीट गांधी जी इन लखनऊ टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस फॉर लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। किसने गांधी जी के साथ मेरे दोस्तों, किसने गांधी जी के पास गया था और कहा था गांधी जी हमारे यहाँ पे ऐसे अत्याचार हो रही है? तो बताएंगे सर राजकुमार शुक्ल। कौन था भाई? राजकुमार शुक्ल। याद रखिएगा, इसके लिए स्टोरी पढ़ना बहुत जरूरी है। और जो भी स्टोरी अभी तक मेरे दोस्तों नहीं देखे तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो 4 महीना बची है ना भाई, देखिए आपका अक्टूबर खत्म हो गया, देखिए अभी देखते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने जो बची है ना भाई, इस 4 महीना में आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, वो भी स्टोरी एनिमेटेड वीडियो के साथ। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे जो कोर्सेस अवेलेबल है उनमें से कोई भी कोर्स को क्या करें मेरे दोस्तों ज्वाइन कीजिए, चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस को भी बैकग्राउंड से रिलेटेड, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं, विच प्लेस इज फेमस फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट बाय गांधी जी इन 1970। अच्छा बताइए मेरे दोस्तों 1970 में सबसे ज्यादा फेमस कौन जगह पे हुई थी? तो बताएंगे सर 1970 में सबसे ज्यादा अगर कोई फेमस हुआ था ना मेरे भाई तो बताएंगे वो हमारा हुआ था कहाँ पे? चंपारण में। कहाँ भाई? चंपारण में। और महात्मा गांधी जब 1915 में वापस आते हैं अफ्रीका से, उसका पहला ये आंदोलन था भाई, ये इतिहास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हमारा मूव करते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट कहता है, वेयर इज चंपारण? चंपारण कहाँ है भाई? तो चंपारण भाई बिहार में है। कहाँ पे है? चंपारण बिहार में है। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, हु वाज हेल्पिंग गांधी जी बाय टीचिंग
आसम रूल्स एंड क्लीननेस। अच्छा, किसने उनको हेल्प किया था भाई? जो हमारे महात्मा गांधी जी थे ना भाई, उनको किसने हेल्प किया था? आपसे यहाँ पे पूछा गया है मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी को आश्रम खोलने या आश्रम में रहने लोगों को रखने के लिए कौन हेल्प किया था? उसका वाइफ था भाई, कस्तूरबा गांधी। क्या भाई? कस्तूरबा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीजेंट इन चंपारण? तो चंपारण के कंडीशन के बारे में पूछा गया है कि गांधी चंपारण के में किसानों की स्थिति कैसी थी? चंपारण के जो किसान थे भाई, उनकी स्थिति कैसी थी? तो बताएंगे सर उत्पीड़न। क्या भाई? उत्पीड़न, मतलब वहां के किसान पर अत्याचार हो रही थी, तो अच्छी तो नहीं होगी भाई, अच्छा खबर तो नहीं है इनके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, whom did गांधी जी सेंट ए टेलीग्राम टू? क्या सेंड किया था भाई? देखिए ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास तो जेबी कृपलानी। क्या हो जाएगी? जेबी कृपलानी। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आती है भाई कि महात्मा गांधी जब कोलकाता से कोलकाता से जब वो पटना स्टेशन आ रहे थे तो लेने के लिए कौन आता है? तो जेबी कृपलानी। लेकिन वो किसके घर में ठहरते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों क्वेश्चन पे कंफ्यूजन नहीं होना है भाई। गांधी जी जब कोलकाता से पटना स्टेशन पर उतरते हैं तो लेने के लिए कौन आते हैं? जेबी कृपलानी। किसके घर में ठहरते हैं गांधी जी 2 दिन? तो बताएंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है कि वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर 2 days? मैंने अभी जस्ट बताया मेरे दोस्तों, मलकानी हाउस। क्या भाई? प्रोफेसर मलकानी हाउस। गांधी जी पूछा, गांधी जी 2 दिन कहाँ रुके थे? तो मेरे दोस्तों मलकानी हाउस पे। ठीक है, हाउस का नाम था भाई मलकानी हाउस। तो मेरे दोस्तों चाहते हैं कि सर हाँ ग्रामर का जल्दी से आप लोग कवर करवा दीजिए, तो एक बार सारे स्टूडेंट्स मिलकर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। मैं जस्ट आप लोगों के सामने मेरे दोस्तों ग्रामेटिकल सेक्शन का भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।